रदा एक रोशन आंखों वाली हंसती मुस्कुराती लड़की थी जो लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। इसका सबसे बड़ा शौक वीडियोस बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना था। शुरू में ये सब एक खेल की तरह था। वो अपनी दोस्तों के साथ मज़ाहिया वीडियोस बनाती, गानों पर अदाकारी करती और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को कैमरे में कैद करती। उसे देखकर खुशी होती जब उसकी वीडियोस पर लाइक्स और कमेंट्स आते। उसके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी और उसे महसूस हुआ कि वो एक छोटी सी सेलिब्रिटी बन गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिदा की ऑनलाइन दुनिया उसकी असल ज़िंदगी पर हावी होने लगी। उसे हर वक्त ये फिक्र रहती कि वो क्या नया मवाद बनाए जो लोगों को पसंद आए। कभी वो अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करती, कभी नींद कुर्बान करती। उसकी ज़िंदगी का हर पहलू कंटेंट बनने लगा। उसने महसूस किया कि वो अब अपने लिए नहीं बल्कि अपने फॉलोअर्स के लिए जी रही है। सबसे परेशान कुन बात यह थी कि इसके कमेंट सेक्शन में गैर ज़रूरी और परेशान कुन पैगामात आने लगे। कुछ लोग इसकी तारीफ करते, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो उसकी तस्वीर और वीडियोस पर नाजेबा तबसरे करते, ज़ाती मालूमात पूछते और उसे तनकीद का निशाना बनाते। रिदा को लगा जैसे हर कोई उसे घूर रहा है। वो बाहर निकलते हुए भी मोहतात रहने लगी। उसे डर था कि कोई उसे पहचान ना ले। एक दिन इसे एक नामालूम नंबर से मुसलसल पैगामात आने लगे। पैगाम भेजने वाला शख्स ये दावीज़ करता था कि वो रिदा का बहुत बड़ा फ़ैन है और उसे ज़ाती तौर पर जानता है। शुरू में रिदा ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब पैगामात में धमकी आमेज़ लहजा शामिल होने लगा और उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में ऐसी बातें लिखी जाने लगीं जो सिर्फ उसके करीबी लोग जानते थे, तो रिदा खौफज़दा हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ऑनलाइन मौजूदगी के ज़रिए अपनी निजी ज़िंदगी को किस कदर ख़तरे में डाल दिया है। रिदा ने अपनी परेशानी अपनी बड़ी बहन से शेयर की। उसकी बहन ने उसे समझाया कि सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है। ये जहां आपको अपनी सलाहियतें दिखाने और लोगों से जुड़ने का मौका फराहम करता है, वहीं ये आपकी निजी ज़िंदगी को भी गैर महफूज बना सकता है। ख़ास तौर पर लड़कियों को बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑनलाइन हरासानी और पीछा करने वाले अफराद स्टॉकर्स एक हकीकत है। उन्होंने फौरी तौर पर इस नंबर को ब्लॉक किया और रिदा के वालिदैन को इस सूरत हाल से आगाह किया। वालिदैन ने साइबर क्राइम यूनिट में शिकायत दर्ज कराई और रिदा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को सख्त किया गया। रिदा ने फैसला किया कि वो अब एहतियात से काम लेगी। उसने अपनी वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो अपनी निजी ज़िंदगी को ज़्यादा महफूज रखती थी। वो किसी भी ज़ाती मालूमात को शेयर नहीं करती, गैर ज़रूरी तबसरों को नज़रअंदाज करती और अपने ऑनलाइन तामुलात में बहुत मोहतात रहती। रिदा को एहसास हुआ कि ऑनलाइन शोहरत की चुका-चौंध के पीछे बहुत से खतरात छुपे होते हैं। ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी और ज़िम्मेदारी से करें, अपनी निजी मालूमात की हिफाजत करें, गैर ज़रूरी ताल्लुकात से बचें और अगर कभी कोई परेशानी हो तो अपने बड़ों या मुतल्लका हुकाम से मदद मांगने में हिचकिचाहट महसूस न करें। याद रखें, आपकी हकीकी ज़िंदगी आपकी ऑनलाइन ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा कीमती है।